अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेना है, मेरी वैल्यू ये है और अभी इस टाइम को बचाना है, अभी कुछ बड़ा करना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि हम कहानी कभी नहीं भूलते हैं। कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। हम कोई लेसन पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो भूल सकते हैं, लेकिन कहानी हम कभी नहीं भूल सकते। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। तो जब भी राजा का 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जहाँ पर जानवर होते हैं वही जानवर खाता है। उसे ही एक राजा का 5 साल कंप्लीट होने ही वाला होता है, तो उस राजा को एक नए कपड़े पहनाए गए, उसको हाथी पर बैठाया गया। उसके बाद उसको गुड बाय करने के लिए उसको बोट पर बैठा दिया, जहाज पर बैठा दिया, उसको गुड बाय किया गया, उसको भेज दिया गया एक ऐसी जंगल के अंदर जहाँ पर उसके खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो राजा भेज दिया जाता है तो वहाँ का लोग सोचते हैं कि अब नया राजा कौन बनेगा हमारे राज्य का। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको राजा बना देना चाहिए। तो जैसे ही गांव के लोग जाते हैं उस इंसान के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राजा बनेंगे, तो इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि हर 5 साल बाद आपको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर जानवर ही खा लेंगे, जहाँ पर जीवन नहीं है। तो उसके बाद उस इंसान को वहाँ के काफ़ी लोगों ने बहुत बार बोला कि प्लीज़ आप यहाँ का आप राजा बन जाओ, आप बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इस जगह को चलाओगे, बहुत अच्छे तरीके से सबका ध्यान रखोगे। सबके रिक्वेस्ट करने के बाद में उस इंसान ने बोल दिया हाँ, और कि मैं आपके जगह का राजा बनने के लिए भी तैयार हूँ और मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि 5 साल के बाद में मैं ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो राजा बन जाता है, 3 दिन के बाद वो राजा अपने जगह के लोगों को बोलता है कि वो कौन सी जगह है कि आप हर बार 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उस राजा को भेज देते हो। वो राजा जाता है अपने लोगों के साथ में उस जंगल के अंदर विजिट करता है, देखता है कि वो कौन सी जगह है। विजिट करके देखता है कि वहाँ बहुत सारे राजा का लाशें पड़ी हैं। वो इतना ज़्यादा घना जंगल है। वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर हैं। उसके बाद राजा का दिमाग चलता है। उस जगह को देखने के बाद राजा अपने 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। इससे आपको कुछ सीखना है। जब राजा जंगल में जाकर देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, यहाँ पर बहुत जानवर हैं, उसको देखने के बाद राजा प्लानिंग करता है इसके लिए कुछ करना होगा। 5 साल बाद तो इस जंगल में तो कतई नहीं आना है। उसके बाद राजा खेलता है अपना खेल, राजा दिमाग लगाता है। राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, जिसकी वजह से घना लग रहा था। वो सारी चीजें हटवा दी और वहाँ के जितने जानवर थे, जानवर मारने वाले थे, जानवर को भी हटवा दिए। राजा ने दूसरे साल में उस पे और काम किए, उसको और थोड़ा सा ऐसा बनाया गया जिससे वो घना जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ एग्रीकल्चर का काम चलाया गया। चौथे साल में वहाँ काफी सारी बिल्डिंग्स बनने लगी, कॉम्प्लेक्स बनने लगे। वहाँ पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पर रोड वगैरह बनना शुरू हो गया और काफ़ी हद तक ऐसा बन गया ताकि वहाँ पर जाके रह सकें। 5वें साल में काफ़ी लोगों का रहने का वहाँ पर इंतजाम कर दिया। अपने 5 साल में ये सारा चीज़ बनाने के साथ राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था। राजा बहुत कम पैसे खर्च करता था और काफ़ी सारे सेविंग्स करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पे जो जगह को 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद में ऐसे ही राजा का 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाला है, मुझे अपने वहाँ जगह भेज दो जो आपने कॉन्टेक्ट करा था कि 5 साल के बाद वहाँ भेजा जाएगा। तो उसके बाद में वहाँ के लोग बोलते हैं कि अभी आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन और बाकी है। वो एडवांस में ही बोलने लगे, इतने एक्साइटमेंट हो गए थे कि मुझे वहाँ उस जगह पे जाना है। तो जैसे ही 5 साल पूरे तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, गुड बाय कहने के लिए हाथी पे बैठाया गया। लेकिन वहाँ के लोग देखा कि अरे राजा तो अभी तक हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था, जितनी बार राजा चेंज होता था हर बार राजा रोता हो जाता था और ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, तो राजा सबको बोलता है और ये लाइन आपने हर जगह सुनी होगी। राजा बोलता है जब आप दुनिया में आते हो तो सारी दुनिया हंसती है और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना दी थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पे जा रहा था
वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितनी भी राजा आए हैं वो राजा 5 साल में इतने खो जाते हैं राज करने में, लग्जरियस चीजें में, पहनने में, घूमने में, मजे करने में, कि वो भूल ही जाता है कि 5 साल बाद उनको ऐसे जगह पर जाना है जहाँ पर उसको मरना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल में मैंने उस जगह को भी ठीक किया, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल के बाद वहीं पे जाना है। उसके लिए मैंने उस पर वर्क किया और मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए। मैं खोया नहीं, मैं राजा जरूर था। मैं राजा बनने के बाद मैंने ये भी बोला कि मेरे आने वाले टाइम कैसा होगा। मैंने उसका प्लानिंग की। इसीलिए वो राजा जाता है, वो खुश होते हुए जाता है, अपने सारे सेविंग्स को लेकर जाता है, जो सेविंग्स उसने करी थी। राजा होने के बाद भी उसने ऐसे सेविंग किए थी, जिसने वो राजा बन जाने के बाद उसने सारे पैसे खर्च भी नहीं किए। उसने अपने सारे फ्यूचर संभाला, उसके ऊपर काम किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको भी केवल कुछ ही टाइम मिलता है अपने लाइफ को पूरी अच्छी बनाने के लिए। आप अगर मेरी एज की हो, अगर आपकी एज आती है 16 से 24 के बीच में, तो ये आपकी गोल्डन एज है। इस एज में आपको जितना जोश मिलता है, आपको जितना जज्बा मिलता है, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर होता है, उतनी आपकी दूसरे एज में नहीं होती। इस एज में आपको इतनी मेहनत करना है कि आपकी फ्यूचर अच्छा हो। क्योंकि अगर आप इस एज में मजे कर लिए, केवल इंटरटेनमेंट पे ध्यान देते हो, तो हो सकता है कि आपको भी बाकी राजाओं की तरह आपको भी एक ऐसे जंगल में जाना हो, कोई एक ऐसी गरीबी में जाना होगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएगा, यानी कि आपका गरीबी आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, जो लास्ट में आया था, उसकी तरह अगर आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो उस पर, तो आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ पूरी अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को, पूरा जंगल कटवाकर उस जंगल की बजाय एक किंगडम बना दिया, एक पूरा अलग राज्य बना दिया। क्या आप अपने जिंदगी का एक राज्य बना रहे हो, या आप अपने जिंदगी के जंगल को जंगल ही बना कर रखना चाहते हो? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो ये स्टोरी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी कोई अगर कहानी सुनाएगा तो आपको लगेगा कि ये कहानी सुनी हुई है, क्योंकि कहानी ज़िंदगी भर याद रहती है और बातें याद नहीं रहती हैं। इसीलिए इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।